जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे सामने स्माइलिंग फेस है सुमित पीर भाई का इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और बड़ा दबंग एनालिसिस करते हैं। सुमित भाई आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर इनविटेशन। अच्छा लगता थैंक है आपके शो पे आके। बड़ी मेहरबानी है आपकी सुमित भाई। सुमित भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साहब हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई ट्वीट मोदी सरकार के हवाले से, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़्म के हवाले से, इंडिया की माइनॉरिटीज़ और जेनोसाइड के हवाले से और मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से करते रहते हैं। सो हाउ डज़ इंडिया टेक्स दिस? इंडिया या नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर मैं पहले इसको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज़ कर लेते हैं। पहले ये है कि इंडियन पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है जब ये इमरान खान साहब ऐसी ट्वीट करते हैं? और दूसरा जो पार्ट है वो है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या सोचते होंगे? सो ये 2 बड़ा सवाल है। सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ पीपल इन इंडिया जस्ट लुक एट इट, क्या वो इसको अहमियत देते हैं, परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तनकीद कर रहा है, या वो समझते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है जवाब देने की, छोड़ो परे ये तो लगे रहते हैं, या इसमें हकीकत नहीं है या सच्चाई नहीं है, या सच्चाई है तो सो व्हाट, वी आर अ बिग नेशन। हाउ डज़ इंडिया लुक एट दिस प्लीज़? देखिए सबसे पहले चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला एक लाइन का आंसर है, सर सच बताऊं इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता कोई अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर का, किसी स्पोक्स पर्सन का इस पे जवाब आए, तो आप समझिए कहीं ना कहीं नोट हो गया। अगर ये नोट ही नहीं हो रहा, इसको इस लाइक इज फिल्टर्ड एज नॉइज, जैसे हमारे एलएनबी जो घर में लगते हैं ना सेट, उसमें एलएनबी होता है, लो नॉइज ब्लॉकर, दैट दैट फिल्टर्स नॉइज फ्रॉम द सिग्नल। तो इसको नॉइज फिल्टर करके छोड़ देते। कारण क्या है उसका? कारण दो है। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखें, एक एक मंदिर के साथ जो हो रहा है, ये तो सबको पता लग रहा है। हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है, ये आपको पता है। 1% रह गई है, 2%। आप देखिए जो लाहौर में 5 लाख सिख थे पार्टीशन पे, आज 4,000 रह गए हैं। 4,96,000 कहाँ गए किसी को नहीं पता। ठीक है जी। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़कियों को तो फोर्सफुली हर साल कन्वर्ट करते। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब देखिए, और भी ऐसे कितने मसले देखिए। ये रही एक, ये रहा फैक्ट, फिगर और डाटा। अब इंडिया पे यही डाटा कंपेयर कर लीजिए। मुसलमानों की आबादी यहाँ बढ़ी है। आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। यही सवाल एक बड़े शातिर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था जब वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा व्हेन यू हैव 200 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग हियर एंड प्रॉस्पेरिंग, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और मुझे समझ नहीं आता, नियाजी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ये जेनोसाइड की परिभाषा क्या, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड? भाई जेनोसाइड लिखने से जेनोसाइड नहीं होता ना। जेनोसाइड में यू हैव टू हैव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, इवेंट्स, इंसिडेंट्स टू बैक इट अप। देयर इज नो डाटा व्हिच बैक्स दिस अप। आज मुसलमान की डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, बहुत ऊपर है। अब मैं नियाजी साहब का दूसरा साइड दिखाता हूं आपको। अब नियाजी साहब से पूछे भाई साहब ये जिंजियान कहाँ है? बोले वो तो मैंने पता ही नहीं सी कितने हैं, मैं तो देखिया ही नहीं। ए ओगर कौन होता है? वो यार ये कहाँ, ये एंड्रोमीडिया पे रहते हैं। इंडिया, ये पृथ्वी पे कोई है ओगर? ओगर मुझे नहीं पता। देखिए ग्रीस और टर्की का मसला होता है, कहते जी मैं वहां अपनी फौजें भेजूंगा, मैं स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा। ठीक है, मुसलमान वहां खतरे में। चलिए जी, कोई बात नहीं। तालिबान जब आता है, कहते हैं तालिबान हैव लिबरेटेड पाक अफगानिस्तान। सर चीमा साहब, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा आपको। आप, अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। कभी आपके नियाजी साहब ने तालिबान का कोई, हैज ही अपोज तालिबान? नो। हैज ही अपोज आइसिस? सबसे ज्यादा मुसलमान अगर दुनिया में किसी ने मारा, वो तालिबान ने मारा और आइसिस ने मारा। उनके लिए आपके एक वर्ड नहीं निकलता। अफगानिस्तान का बर्थ रेट 2.5 है सर। डेथ रेट इज 13%, 13.5%। अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। 3 करोड़ लोग बचे हैं। आपके यहाँ तो 20-22 करोड़ लोग हैं मुसलमान, वहां 3 करोड़ लोग बचे। उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। चाइना का उगर आपको दिखता नहीं, जिंजिया दिखता नहीं, और यहाँ आप क्यों बोल रहे हैं ये भी बता। तो यहाँ कॉन्सेप्शन क्या है? देखिए पीछे ओआईसी को नहीं बुलाया, भाई आइए अफगानिस्तान में मदद कीजिए। अब एक एक अजीब सी इक्वेशन आपको समझाता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूं मैंने एक मुसलमान को सपोर्ट किया जो तालिबान है, उसको हथियार बम बारूद दिया दूसरे मुसलमान को मारने के लिए जो अफगानिस्तानी है बेचारा। और तुम एक मुसलमान हो मिडिल ईस्ट के। अब मिडिल ईस्ट का मुसलमान मुझ मुसलमान को पैसे दे ताकि मैं अफगानी मुसलमान की मदद करूं, ताकि वो बेचारा जो जो मैं सॉरी अफगानी मुसलमान की मदद करूं तालिबानी मुसलमान से। अब ये बताइए, ये इस्लाम को लेते हुए पोलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम एंड ब्लेटेंट यूज ऑफ इस्लाम चीमा साहब इतना ज्यादा है, दुनिया है सीन थ्रू इट। तब ओआईसी ने पैसे तो दिए, उन्होंने बोला मार्च में कुछ एड देंगे, पैसे दिए नहीं।
वो जो गुडविल क्वोशेंट है, नियाजी साहब बहुत कोशिश कर रहे कि बाय डिफॉल्ट इस्लाम और मुसलमानों के मसीहा बने। अब कहाँ देखे, चाइना वो देख नहीं सकते, इधर उधर वो तालिबान को कुछ बोल नहीं सकते, चाइना कुछ बोल नहीं सकते, आईसिस का नाम वो लेते नहीं। अब बचा क्या, अब आरएसएस, ये हिंदुवादी जेनोसाइड, मुझे तो लगता है उनके ट्वीट कोई लिखता है, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आई नो द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन, मुझे लगता है कि कोई ना कंटेंट राइटर है, किसी को हैंडल दे रखा, को उसको जो मर्जी है जेनोसाइड लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, उसको तो सोच रहा यार एक दो जुमले लिख दो, टीआरपी वीआरपी आ जाएगा, आप हम जैसे लोग बात करेंगे, मेरे नंबर बनेंगे। पर नियाजी साहब की इमेज कहाँ जा रही है? कोई डिस्कशन नहीं है सर, यू आर राइट, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट, इट इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एट ऑल। किस चीज पे बात करें? कल को आप बोलो भाई सूरज नहीं उगेगा, आप और हम डिस्कशन कर सकते हैं इस पे? नहीं कर सकते। आप कल को बोलोगे ये सारे समुद्र सूख जाएंगे, हम डिस्कशन कर लेंगे, इस पे नहीं करेंगे। कल को बोलोगे सारी जितनी बर्फ दुनिया की, जी सुमित भाई कल 24 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, क्या डिस्कशन करें उस पे? दे आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट, देयर इज नो डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सब्सटेंशिएट दैट। वो उनको सोचना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे प्राइम मिनिस्टर है, एक रुतबा होता है, एक ओहदा होता है प्राइम मिनिस्टर का। यू इंडिविजुअली यू माइट हैव अ ओपिनियन, बट जब आप पोस्ट पे बैठते हो तब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू हैव टू टॉक विद इन दोस पैरामीटर्स। और ये जो दोगलापन है ना, जो बाइपोलर, you know, you have this bipolar kind of a situation wherein at one pole you're talking like this, one pole you're talking oxymoron. मुसलमान खतरे में, यहाँ नहीं है, ये मुझे दिखता नहीं, इनको मैं कुछ बोल सकता नहीं, जहां कुछ दिक्कत है नहीं उसको बोलता हूँ खतरे में। भाई आपसे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रह रहे हैं, अगर ये खतरा होता तो मुसलमानों की आबादी बढ़ती क्या? आज 200 मिलियन मुसलमान होते क्या यहाँ? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। So what are you talking about? It's as simple as that. अच्छा चले, ये तो एक आपका ख्याल है जी कि आपने कहा कि जी वो चीन की वजह एंड सो एंड सो, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं, मैं आई एम जस्ट प्लेइंग एज ए मॉडरेटर, मैं मॉडरेटर हूँ यहाँ पर, ठीक है, आई एम पुटिंग क्वेश्चंस। Right, sir. इमरान खान साहब ये कहते हैं कि देखो जब आप भारत के अंदर ऑनलाइन मुसलमान खवातीन की को सेल किया जा रहा है, उनकी ऑक्शन हो रही है, तो दैट इज मी दैट मेक्स अ केस कि बेसिकली भारत के अंदर ये माइनॉरिटीज जो हैं दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। सो जी, अब ये मैं तो नहीं कह रहा, या इमरान खान तो नहीं कह रहे, या कोई और तो नहीं कह रहा, ठीक है, ये तो दीज आर फैक्ट्स, दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय द इंडियंस एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस हैव स्पोकन ऑन दिस। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये एक दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ। जी, तो जी। आप कैसे समझते हैं जब इस तरह के वाकयात होते हैं? चलो फॉरगेट कश्मीर, हुँ। सो क्या मतलब, अगर आप इमरान खान उस पे नहीं बोलेगा, तो चलो ना बोलो, लेकिन विद इन इंडिया तो लोग बोल रहे हैं ना। तो अगर इमरान खान कहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, और जो इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं वो कहेंगे ये हमारा इंटरनल मैटर है। मतलब हाउ विल यू प्ले, बिकॉज़ वो इमरान खान और उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, दे जस्ट स्पीक ऑफ दिस। सो आप इसको कैसे, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई ऑक्शन, कोई सेल नहीं हुई। एक ऐप बनाया गया था, जिसने वो ऐप बनाया, वो आज पुलिस की हिरासत में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, जिस लेडी पुलिस ऑफिसर ने इस केस को क्रैक किया, अगर आप बताएँगे तो मैं आपको उनका नाम भी अभी उनका नाम भी आया था, मैं आपको नाम भी बता दूँगा अभी। वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, अभी मुझे नाम मिल नहीं रहा है यहाँ पे, मैं बता दूँगा आपको। उन्होंने जिस इस केस को क्रैक किया था, वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर, उनके बारे में आज हमारे न्यूज़पेपर चैनल्स में आया। एक ऐप 18 साल का लड़का बनाता है। देखिए चीमा साहब क्या है, ना कोई ऑक्शन हुआ, ना कोई सेल हुआ, किसी की औकात नहीं है यहाँ किसी भी लेडी की ऑक्शन और सेल लगाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ऐसी तरह की घटना और ऐसी तरह की मानसिकता का यहाँ 1% सपोर्ट नहीं है, 0.1% सपोर्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की। हमारे यहाँ लेडीज का पूरा एहतराम, पूरा सम्मान है, ये मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूं। और मैं, मेरे लिए इस चीज के लिए 0.001% टॉलरेंस नहीं है, और किसी के लिए नहीं है। तो एक लड़के ने शरारत की, ये ऐप बनाया, वो आज पुलिस की हिरासत में अंदर है। दूसरा, अब उसका पार्टनर था, वो भी अंदर है। इसको क्रैक करने वाली एक हिंदू लेडी ऑफिसर है, डीसीपी लाइन की, मुझे उनका नाम बहन जी का याद नहीं आ रहा तो बता देता, मैंने देखा भी था तो वो शायद न्यूज नीचे चलेगी। तो विद इन 48 आवर्स जिसने ये शरारत की, हमाकत की, वो दे आर बिहाइंड द बार, एंड अ लेडी पुलिस ऑफिसर, हिंदू लेडी पुलिस ऑफिसर हैज डन इट, एंड दे विल बी डेल्ट एज पर द लॉ ऑफ लैंड। पहले भी एक ने हमाकत की, वो भी अंदर हो गया। देखिए चीमा साहब, 130 करोड़ की जनसंख्या में कल को कौन क्या ऐप बनाए? आजकल सच्चाई ये है, 12, 15, 18 साल का बच्चा ऐप बना लेता है और हफ्ते भर में बना देता है। और आप जानते हो करोड़ों बच्चे आजकल ऐसे जो ऐप बना सकते हैं। अब उसने क्या ऐप बनाई, नहीं बनाई,
वो बहुत प्रोडक्टिव एप्स भी बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी एप्स भी बनाते हैं। अब किसी के दिमाग में खुरापात है, अब देखिए बदनाम होना भी नाम होना होता है। बट अगर कहीं ऑक्शन हो रही होती, कहीं कुछ ट्रेड हो रहा होता, कहीं कुछ त्रासदी हो रही होती, तो आप बोले, आपका कमेंट वैलिड है। किसी ने ऐप बनाई, विद इन 48 आवर्स ही इज बिहाइंड द बार। लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन ओवर एंड इंडियन मीडिया एंड वी हैव स्पोकन। एंड मैं अब भी बहुत क्लियरली और बहुत एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं, ऐसी तरह की चीज का कहीं भी कोई समर्थन नहीं है। वो किसी भी लेडी, किसी भी धर्म की लेडी क्यों ना हो, हमारे यहाँ लेडीज का अटमोस्ट रेस्पेक्ट है। अब यहाँ हिपोक्रेसी कहाँ एक्सपोज होती है चीमा साहब, देखिए अब पीछे एक न्यूज आई थी, बीबीसी में आई थी, सीएनएन में आई थी, टीडब्ल्यू में आई थी। भाई ये जो चाइनीज है, दे आर डूइंग डीएनए इंजीनियरिंग ऑफ उगर वुमेन। उगर वुमेन आर सपोज टू बेड पीएलए सोल्जर्स। वो कह रहे हैं जिससे हमारा कल्चर में यूनिफॉर्मिटी आती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं, सब एडल्ट से। इसका मतलब क्या होता है, हमें सबको आता है, डीएनए इंजीनियरिंग, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग। उस पर आप एक वर्ड नहीं बोलते। यहाँ एक बच्चा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस लड़के को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ एक लड़के ने ऐप बनाई, 48 घंटे में वो अरेस्ट हो गया, ऐप पर सब बंदे, कोई ऑक्शन कोई सेल नहीं हुई, वहां एक्शन हो रहा है। यहाँ एक ऐप बनती है, ठीक है, आपने अपोज किया, वहां एक्शन हो रहा है, उसके खिलाफ आप वोट नहीं बोल रहे। सेक्स स्लेवरी चल रही है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन चल रही है, अच्छा ऑर्गन हार्वेस्टिंग चल रही है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग और फोर्स लेबर चल रही है। ये चार चीजें हो रही है, आप कुछ वर्ड नहीं बोल रहे, आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा। या तो आप 15 चीजों पे बोले, इस पे भी बोले तो लोगों को समझ आएगा आपका कंसर्न है। चीमा साहब, व्हेन यू हैव सिलेक्टिव पॉलिटिकल मायोपिया, व्हेन यू आर ओनली लुकिंग फॉर पॉलिटिकल गेन्स, देखिए आरएसएस हिंदुत्व कह के आप मुसलमानों के दुनिया के मसीहा नहीं बनने वाले हो। क्योंकि आप सऊदी अरब की बात करें, आप किसी और की बात करें, वो आपको आपके इस मॉडल को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। दैट इज वाई ओआईसी जब आपकी बार मीट हुई थी, 5 मुसलमान कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया आए थे, एशियन डायलॉग जो था हमारा उस टाइम पे। तो ये चीजें क्लियर हो गई है इनको। मैं सच बताऊं, आज पाकिस्तान को जरूरत है पॉजिटिव एजेंडा की, पॉजिटिव गवर्नरशिप की। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना हाइपर इन्फ्लेशन में जा रहा है, उस पर आप बात करें, महंगाई इतनी, उस पर आप बात करें। और सबसे बड़ी बात है भाई, ये आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तालिबानियों पे, आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया आईसिस पे। आप ग्रीस और टर्की में तो पहुंच जाते हैं, या एक ऐप बनता है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये मुझे बताइए, आईसिस और तालिबानी क्या है? हाउ डू यू डिफाइन? मसीहा है क्या ये? बहुत शरीफ लोग है क्या ये? नहीं नहीं, इस पे मैं दो अलग-अलग चीजें, मेरा ख्याल है कि दे मस्ट नॉट बी कंफ्यूजन। पहली बात तो ये है कि आईएसआईएस को पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया हुआ है, वन थिंग। एंड पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग विद द आईएसआईएस, और अभी कल ही मेरा ख्याल है इनके कोई बलूचिस्तान में लोग इनके मारे गए। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, दूसरा तालिबान आ जाए, एक है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो दहशतगर्द ग्रुप थे। एक है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो अभी पावर में है। द वर्ल्ड इज अबाउट टू रिकॉग्नाइज देम, और द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद देम। दे हैव टेकन ओवर पावर बाय फोर्स, एंड नोबडी, अमेरिकन ने उनको दहशतगर्द करार दिया था, बाद में उनको खत्म कर दिया दहशतगर्द, अब वो नहीं है। दिस इज व्हाट द अमेरिकन सेज, एंड दिस इज व्हाट द इंडियंस डिड to the Afghan Taliban when India was having a non-permanent seat, the last day of the non-permanent seat in UNSC. So उसमें पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, ये थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, इस बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ that if Prime Minister Imran Khan speaks about Indian Muslims, then he should also speak about the Chinese Muslims. ये मतलब this is a principal point. I just cannot turn away my eyes on this. ये तो मैं कर चलो, ये तो हो गया समझ भाई। अब मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो क्या समझते हैं वजीर आजम साहब कि यार अगर इमरान खान को जवाब ना देंगे तो ज्यादा बेहतर है, छोड़ो पूरा, क्या जवाब देना है, क्या बात करनी है, इग्नोर करो, इग्नोर मारो यार, कोई और काम करते हैं। वो क्या पाकिस्तान से कौन सा हमने बात करनी है, ना डायलॉग करना है, ना कोऑपरेट करना है, ना ट्रेड करनी है। तो ये आप जो है वो जवाब ही ना दो, टेक जितना अगर जवाब दोगे तो ग्लोबल हेडलाइंस बनेगी, अगर वो बोलते रहेंगे तो एक टाइम आएगा वो खामोश हो जाएंगे। So this is what a policy Indian government's policy is कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या इमरान खान साहब को थका दो। क्या आप ये समझते हैं पॉलिसी है मोदी साहब की? देखिए, 2 चीजें इसमें। पहली बात मैं कहूंगा, देखिए हमारा जो स्टैंड ऑन तालिबान है, वी कंसीडर देम एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये हम क्लियर कर चुके, वी डोंट रिकॉग्नाइज तालिबान। ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा, पहले भी हमारा इस पर डिस्कशन हो चुका। आईसिस के बारे में तो हम डायरेक्ट बोलते, कोई उसमें डबल बात है नहीं। आज जो परिस्थितियां बातें इमरान खान साहब, देखिए इंडियन गवर्नमेंट का चीमा साहब बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है इमरान खान नियाजी साहब ये जो बात करे अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। उन्हें एक पॉलिटिकल ग्राउंड चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल बेस चाहिए। पाकिस्तान में मसले हैं, पाकिस्तान में बहुत दिक्कतें हैं, उनसे बचने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए वो तो आरएसएस
हिंदुत्व, इंडियन मुस्लिम, बट जो फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा है, दैट कंप्लीटली गोज अगेंस्ट हिम. ही कैनॉट हैव वन व्यू अगेंस्ट अ मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड दूसरे चाइना में तो बात ही नहीं करते. मतलब अपने यहाँ जो हिंदुओं की परिस्थिति, जो मंदिरों की परिस्थिति, माइनॉरिटीज की, उसकी बात ही नहीं करते. व्हेन दिस ऑल इज फॉर पॉलिटिकल गेन्स और सेल्फिश इंटरेस्ट. सो बट नेचुरली इस पे कोई क्या रिस्पॉन्ड करे. देखिए चीमा साहब, कल को आपको पाकिस्तान में एक वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाना है, आप बोलो पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर जी 15 दिन में खत्म हो रहा है. सुमित पीर भाई आप बताएं खत्म हो रहा है नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूं. मुझे पता आपको बॉटलिंग प्लांट लगाना है, राइट. मतलब आप अपने फायदे के लिए एक चीज बना रहे हो. देखिए एक और आपको मैं जादू बताता हूँ चीमा साहब. पीछे हुआ क्या था कि यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ बड़े शातिर लोग हैं यहाँ पे भी. उन्होंने बोला जी कि इंडिया में जी ब्लैकआउट हो रहा है, 1 दिन का कोयला, 1.5 दिन का कोयला. टीवी में आपने देखो, टीवी पे आ गए, खूब माइक वाइक लेके, खूब फोटो वोटो बनवाई, जबरदस्त वीडियो जी, पावर खत्म हो रहा है जी, ये हो रहा. सच्चाई ये है, चाइना में पावर है नहीं, कोयला है नहीं, है जो भी दिक्कत है उस पर कभी फिर से बात करेंगे. कारण कुछ और है. यहाँ एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट की गई थी कि 1.5 दिन में, 1 दिन में ब्लैकआउट. महीनों हो गए, 1 दिन 1 घंटे तो लाइट गई नहीं, ब्लैकआउट तो दूर की बात है. मैं कह रहा हूं जब पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल गेम्स और पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसका जवाब नहीं दिया दे सकते, क्योंकि दैट्स नॉट फैक्चुअली करेक्ट. हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह जी, उन्होंने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया था, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कोल इन इंडिया एंड देयर इज नो चांस ऑफ ब्लैकआउट इन इंडिया. 2 लाइन का आंसर था, बात खत्म. अब अगर आप हर एक के ट्वीट का जवाब दोगे, हर एक मसले का, फिर बाद में से बात निकलेगी, बाद में से बात निकलेगी. और आप चाहते यही हो कि यार वो जैसे वो मछली को दाना डालते हैं ना, कि यार ये पकड़ ले, चल ये भी पकड़ ले, चल ये भी पकड़ ले. व्हाई डू यू, आई मीन, why should you enter a minefield? Why should you take the bait? There is no reason for that. अगर कोई फैक्ट फिगर डाटा, कोई ऐसी सच्चाई जमीन पे होती तो ठीक है, मैं आपको जवाब देके आपका पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध कर रहा हूं. आई एम हेल्पिंग यू इन योर पॉलिटिकल मोटिव्स, इन योर पॉलिटिकल गेम्स. डू यू थिंक अ स्मार्ट पॉलिटिशियन विल हेल्प अदर पॉलिटिशियन इन हिज पॉलिटिकल गेम्स एंड पॉलिटिकल गेम्स? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. और अगर आप मोदी जी की बात करेंगे, गारंटी दे रहा हूं 101% नहीं करेंगे. He, when it comes to politics, he's a genius. You have to accept that. अच्छा चले, लेकिन समझपीर भाई ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो ये समझते हैं कि वो जितना ज़्यादा बोलेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और शायद उनको उतनी ज़्यादा वो एक मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी तो है जो इंटरनेशनल मीडिया से है, जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन से बात करता है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है, तो वो उसको भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको कैसे जवाब देंगे? या आप समझेंगे कि वो उनकी खैर है, परवाह नहीं है, इंडिया बड़ी मार्केट है, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो पर है, क्या इनको क्या लिफ्ट करानी? देखिए शिवा साहब, अगर कोई चीज फैक्ट फिगर, और हम इस विषय पे कई सारे डिबेट कर चुके, कई सारे अपने डिस्कशन हमारे हो चुके. अगर कोई चीज फैक्ट फिगर और डाटा पे आधारित है, तो वो पॉइंट कोई भी बोले, आप बोले, मैं बोलो, दैट हैज टू बी टेकन. आप उसको, आप देखिए सच्चाई को आप दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात बोलेंगे. हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर चाइना सीसीपी, कि तुमको जो हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे. वो चाइना में होता और कहीं नहीं होता. अगर फैक्ट फिगर डाटा अगर ऐसा ग्राउंड पे है, तो कोई भी बोले, आपको बच्चा भी बोले, आपको मानना पड़ेगा. जब ऐसा फैक्ट फिगर डाटा है नहीं, ऐसी कोई चीज है नहीं, तो अब इस चीज पे अगर भाई, अब देखिए वही वाली बात है चीमा साहब, मैं आपको बोलूं, आप मुझे मिलते, मैं जी आपके, आप मान लो आपके जेब में 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ 2,000 रुपए मेरे हैं. बोल भाई कैसे? बोल चलो नेगोशिएट करते हैं, चलो बातचीत करते हैं. यार मुझे 200 रुपए भी मिल गए, मेरे तो मिल ही गए ना, मेरे तो चवन्नी नहीं वहां पे. तो आप मुझसे वो नेगोशिएशन करोगे, आप मुझसे वो डिस्कशन करोगे, आप मुझे एंटरटेन करोगे. मैं बोलता हूँ आपके जेब में 2,000 रुपए मेरे हैं. बोलोगे भाई सर थैंक यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, गो टू हेल. बट अगर मुझसे डिस्कशन करोगे, मुझे 2 रुपए भी मिल गए, 200 रुपए भी मिल गए, मेरा तो गेन है. मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो ऐसे 10 कमर चीमा को पकड़ूंगा, शाम तो 2,000 रुपए मेरे जेब में आ गए. तो ये मीडिया हाउसों की यही कोशिश होती कि भाई कुछ बताए, कोई फैक्ट फिगर डाटा लाए, कोई चीज लाए. ये एक ऐप बना था चीमा साहब, छोटा सा ऐप बना था, 48 घंटे में क्रैकडाउन हो गया, सब अंदर है जेल के. ये होता है फैक्ट. बाकी परसेप्शन तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइक फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई, उसमें कोई लिमिट थोड़ी, जितनी आपकी लंबी डोर उतनी पतंग उठक जाएगी. बस मौसम अच्छा होना चाहिए, और पतंगबाजों को मौसम देखना आता है. चलें, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, क्योंकि पाकिस्तान में मैं एक्चुअली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्वीट करते हैं, लेकिन हाउ डज़ इंडिया रिसीव दिस? तो मुझे इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं रियली जानना चाहता था, तो मैंने सोचा कि आज आपसे भी इसको थोड़ा समझा जाए. गो के मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता, बट ऑब्वियसली वी एग्री टू डिसएग्री.
नहीं, we must appreciate whatever the perspective some other person have. चीमा साहब देखिए, हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये होता, पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना रखते हैं, मैं अपना रखता हूँ, राइट, एंड लेट द पीपल टेक अ फाइनल कॉल, व्हाट डू दे एग्री एंड व्हाट डू दे नॉट एग्री, क्योंकि अल्टीमेटली जज तो वही होते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ क्लियर है, इमरान खान साहब अभी बहुत इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज लुकिंग फॉर fig leaves, he is looking for, even if I can say, he is looking for those, when you are drowning you look for those straws, you clutch by straws, it's as simple as that। तो इसीलिए इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, कोई चीज ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, हक है आपका, ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर योर टाइम एंड योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया।